Assalamualaikum. This is me Muhammad Ismail and you are watching my YouTube channel Nursing with MS Smile Tutorial. Dear viewers, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CHN यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जेनरिक BSN सेमेस्टर सेकंड के चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट्स अबाउट इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप हजरात से गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रही। क्योंकि ये जो PPT बनाई गई है, ये लेक्चर जो है ये मैम शहज़ादी सुलेमान की है। मैम शहज़ादी सुलेमान पटेल जनरल हॉस्पिटल एंड स्कूल ऑफ नर्सिंग कराची की सीनियर इंस्ट्रक्टर है और मेजॉरिटी ऑफ द MCQs इसी चैप्टर से इस वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एट द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट, इस यूनिट को स्टडी करने के बाद स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, उम्मीद है कि आप सब हज़रात इस काबिल हो जाएंगे, डिफाइन द टर्म्स कम्युनिटी, क्या आप लोग कम्युनिटी को इजीली डिफाइन कर पाएंगे। कम्युनिटी हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, के कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, इसको आप इजीली डिफाइन कर पाएंगे। अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी, डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फ्रॉम पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, discuss the philosophy of community health nursing, discuss the concept of health, wellness, illness and disease, discuss the role of the community health nurse and community sitting। तो आगे जाकर एक एक ऑब्जेक्टिव को हम इसमें क्लियरली डिफाइन करेंगे और उम्मीद है कि इस लेक्चर को कंप्लीट देखने के बाद आप लोग इन सब ऑब्जेक्टिव्स को इजीली क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कम्युनिटी। According to WHO, community is a social group determined by geographical boundaries and common values and interests. Its members interact with each other, or a shared pattern of feeling, behaviors, and lifestyles together with close and frequent personal relationship with others. अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कम्युनिटी को ऐसे डिफाइन किया है कि एक बायोलॉजिकल बाउंड्रीज़ के अंदर जिसके स्पेसिफिक चारों तरफ बाउंड्रीज़ हो, इसके अंदर कुछ लोग रह रहे हो और इसके मेंबर जो हो इनको सेम वैल्यू दिया जाए, उनकी सेम इंटरेस्ट हो, उनका सेम वैल्यू हो, उनका सेम रिलीजन हो, उनका सेम क्या हो, उनका सेम पर्पस हो, इनका सेम मकसद हो। मगर उसके लिए ज़रूरी ये है कि एक सोशल ग्रुप के जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर लोग रह रहे हों, उनका सेम वैल्यू हो, सेम इंटरेस्ट हो, उनका सेम मज़हब हो, सेम मकसद हो, तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को हम कम्युनिटी बोलते हैं। फिर कम्युनिटी अगर देखा जाए तो एक स्कूल में, जैसा कि हम मिसाल लेते हैं, एक स्कूल के अंदर भी कम्युनिटी होती है, क्योंकि स्कूल क्लास के अंदर जो भी बच्चे बैठे हुए होते हैं इन सब का मकसद एक ही होता है। इस तरह अगर दूसरी जगहों की बात की जाए तो दूसरे जगह भी हम इसका वो ले सकते हैं। मतलब एक फ़ौज है, फ़ौज का काम क्या होता है, मुल्क की दिफा करना। तो अगर एक फ़ौजी कैंप में बहुत सारे लोग सिपाही जो है वो रहते हैं तो इनका सेम ही इंटरेस्ट है, सेम ही वैल्यू है, सेम ही मकसद है। क्या कर उसका मकसद क्या है कि हमारे मुल्क को सेफ्टी प्रोवाइड करना, तो उनका मकसद भी सेम ही है। तो ये भी कम्युनिटी के एक टाइप्स में आते हैं। और इस तरह अगर हम बात की जाए जनरली तो हमारे पास एक इलाका हो जिसकी स्पेसिफिक बाउंड्रीज हो, उसके अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हों, तो वो भी हमारे पास एक कम्युनिटी कहलाएगी। और a shared pattern of feeling, behaviors and lifestyles together with close and frequent personal relationship with others. Function of community. Community की function क्या है? To determine the use of space for living and other purposes. Community का function क्या होगा, काम क्या होगा कि community health, कम्युनिटी में लोग स्पेस जो है वो क्या करते हैं, तलाश करते हैं लिविंग के लिए, रहने के लिए और बहुत सारे और पर्पसेस के लिए वो हो स्पेसिफिक और ख़ास जगह तलाश करते हैं। टू मेक अवेलेबल मीन्स फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेसेसरी गुड्स एंड सर्विस। और कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी का फंक्शन ये होता है कि जो नेसेसरी गुड्स होते हैं, नेसेसरी सामान होते हैं, नेसेसरी जितने भी सर्विस होते हैं उनको वो अवेलेबल करते हैं, उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
to protect and conserve the health, life, रिसोर्सेज एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। हर एक बंदे की इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टी होती है उनको वहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, और जो भी उनके हेल्थ के मुतालिक हो तो उनकी हेल्थ को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इनके लाइफ रिसोर्सेज जितने भी हो इनको फुलफिल किया जाता है। टू एजुकेट न्यू कमर्स चिल्ड्रंस एंड माइग्रेट्स, और जो न्यू कमर्स होते हैं यानी जो चिल्ड्रन होते हैं जो नए पैदा होते हैं वो भी न्यू कमर्स होते हैं, और या जो बाहर से लोग एक कम्युनिटी में आते हैं तो उनको उस कम्युनिटी के हवाले से टीच किया जाता है, उन कम्युनिटी के हवाले से, और उनको एजुकेट किया जाता है मुख्तलिफ पर्पसेस के हवाले से। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सेमिनार, मुख्तलिफ़ किस्म के मीटिंग्स अरेंज किए जाते हैं, उसमें अपॉर्चुनिटी ये प्रोवाइड होती है ग्रुप्स को, इंडिविजुअल मेंबर को, कि वो क्या करें दूसरों लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन आ जाए। तो ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ एंड बिलीव्स, और जिनके पास एक बंदे के साथ जितने भी इंफॉर्मेशन हो, आइडियाज़ हो, एजुकेशन हो, बिलीव्स हो, वो एक से दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं यानी शेयर करते हैं। कॉमन हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। ये स्लाइड एमसीक्यूज़ के लिहाज से या एग्ज़ाम के हवाले से इससे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप्स के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। सब्जेक्टिव भी आ सकता है और इससे ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज़ भी एंड ऑब्जेक्टिव भी। तो इस स्लाइड को गौर से देखिएगा। According to WHO, community health refers to the health status of the member of the community, to the problem affecting their health, and to the totality of health care provided for the community। देखिए, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी हेल्थ जो है, कम्युनिटी हेल्थ कम्युनिटी मेंबर के हेल्थ के स्टेटस को और वह फैक्टर जो इनके हेल्थ स्टेटस को ख़राब करते हैं, और जो टोटलिटी ऑफ द हेल्थ है कम्युनिटी की, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ बोलते हैं। कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है? कम्युनिटी हेल्थ रेफर्स टू द स्टेटस ऑफ द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। जो कम्युनिटी के मेंबर है उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है, अच्छा है, बुरा है, लो लेवल पे है, हाई लेवल पे है, मिड लेवल पे है, और इसके साथ साथ सारे वह प्रॉब्लम जो इनके हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, और या उनके जो टोटलिटी ऑफ हेल्थ है उसको हम क्या, टोटलिटी ऑफ हेल्थ को जो केयर प्रोवाइड किया जाता है तो इसको हम कम्युनिटी हेल्थ बोलते हैं। Community health is an art and science of taking care of health in all its aspects of life, which includes promotion and preservation of health। अगर इसके अलावा community health is an art, ये एक आर्ट है, साइंस है, किस चीज़ का, कि वो हर एक इंडिविजुअल की हेल्थ को प्रोमोट करे, उसको प्रोटेक्शन करे, डिजीज़ से इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, और इसकी हेल्थ स्टेटस को जो है वो मेंटेन रखे या इसको प्रोमोट करे थ्रू मेंटेन गुड सैनिटेशन के थ्रू, मतलब हेल्थ हाइजीन के थ्रू, प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू सेल्फ केयर, न्यूट्रिशन एट्सेट्रा, या सेल्फ एजुकेशन के थ्रू कर सकते हैं हम, कि हम उनको एजुकेट करें न्यूट्रिएंट के हवाले से, न्यूट्रिशन के हवाले से वगैरह। प्रोवाइड सेफ़ वाटर सप्लाई के थ्रू, सेफ़ वाटर सप्लाई की वजह से। कंट्रोलिंग कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, और जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं उसको हम कंट्रोल करें। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होते हैं जो एक बंदे से दूसरे बंदे को डायरेक्ट कंटेक्ट या थ्रू इनडायरेक्ट कंटेक्ट ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे को इफ़ेक्ट करते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिटी के हमारे पास 2 टाइप्स है। फर्स्ट वन है रूरल कम्युनिटी, सेकंड वन है अर्बन कम्युनिटी। फर्स्ट वन इज रूरल कम्युनिटी एंड द सेकंड वन इज अर्बन कम्युनिटी। रूरल कम्युनिटी is an era which is under development and non-civilized based on। रूरल कम्युनिटी की वो टाइप्स है जो अंडर डेवलपमेंट हो, फ़िलहाल वो सिविलाइज नहीं हो गया हो, और वो डेवलप नहीं हो, और वो क्या हो, अंडर डेवलपमेंट हो, मतलब अभी उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो। गांव का मिसाल हम ले सकते हैं, जितने भी गांव हैं वो रूरल कम्युनिटी में आते हैं।
अगर अर्बन कम्युनिटी की बात की जाए तो अर्बन कम्युनिटी इज़ एन एरा विच इज़ डेवलपमेंट एंड सिविलाइज्ड बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल बेस्ड। तो अर्बन कम्युनिटी हमारे पास वह कम्युनिटी होगी जो क्या होगी, डेवलपमेंटल होगी एंड सिविलाइज होगी, वो फुली डेवलप एंड सिविलाइज्ड होगी। जैसा कि हम शहर की बात कर सकते हैं, यानी अगर हम बोले तो शहर कराची हमारे पास एक अर्बन कम्युनिटी है, क्योंकि इसमें बेसिक लाइफ फैसिलिटीज़ मौजूद है, सारे बेसिक लाइफ जो फैसिलिटीज़ है सारे उसमें मौजूद है और फुली डेवलपमेंट है। अगर रूरल कम्युनिटी की एग्जांपल हम गांव को ले सकते हैं कि जहां पर जो बेसिक लाइफ की जो नीड होती हैं वो सारे मौजूद नहीं होते और वो अंडर डेवलपमेंट होती है। करेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी, अभी कम्युनिटी की करेक्टरिस्टिक को हम देखते हैं। पहले हमारे पास है रूरल कम्युनिटी और दूसरा है अर्बन कम्युनिटी, तो दोनों को कंपेयर करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर इलिटरेट, रूरल कम्युनिटी के जो मोस्ट ऑफ पीपल है वो इलिटरेट होते हैं, वो अनएजुकेटेड होते हैं। और अर्बन कम्युनिटी की मोस्ट ऑफ द पीपल आर एजुकेटेड, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, जाहिर सी बात है। द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर स्लो, जो कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ है, इंटरनेट हो गया, टेलीफोनिक सर्विस हो गया, तो कम्युनिकेशन की जितने भी सहूलियात है वहाँ पर क्या होते हैं, स्लो होते हैं। द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर फास्ट। और अर्बन कम्युनिटी में जो होते हैं कम्युनिकेशन के जो ज़राए हैं वो फास्ट होते हैं। द मॉडर्न फैसिलिटीज़ ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड रोड्स, रेल एट्सेट्रा आर नॉट प्रोवाइडेड। जो रूरल कम्युनिटी है उसमें मॉडर्न फैसिलिटी जैसा कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह ये मुहैया नहीं होते हैं, बल्कि अर्बन कम्युनिटी में क्या होते हैं, द मॉडर्न फैसिलिटीज़ ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, रोड, रेल्स एट्सेट्रा और अवेलेबल। और जो अर्बन कम्युनिटी है तो उसमें वाटर की फैसिलिटीज़ भी होते हैं, फिल्ट्रेट वाटर हमें मिल सकते हैं, गैस की फैसिलिटी होती है, रोड की फैसिलिटी होती है, तो ये सब कुछ अवेलेबल होता है कहाँ पर, अर्बन कम्युनिटी में। द रेट ऑफ सोशल चेंज इज स्लो, सोशल चेंजेस का रेट जो है रूरल कम्युनिटी में स्लो होता है। दिस एज मॉडर्न कम्युनिटी दैट इज़ थिकली पॉपुलेटेड, और जो मॉडर्न कम्युनिटी है उसमें सोशल चेंजेस का जो रेट है वो तेज़ होता है, और ये क्या होती है, थिकली पॉपुलेटेड होती है, मतलब पॉपुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा होती है। देयर आर वेरी फ्यू कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड इंडस्ट्रीज़, रूरल कम्युनिटी में हॉस्पिटल्स भी कम होते हैं, पहले तो होते नहीं हैं, अगर होते हैं तो बहुत कम होते हैं, हॉस्टल्स वगैरह भी नहीं होते हैं, कॉलेजेस भी कम होते हैं, इंडस्ट्रीज़ भी नहीं होते हैं। द फैसिलिटीज़ ऑफ मॉडर्न लाइफ सच एज कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, होटल्स एंड इंडस्ट्रीज़ एंड बिजनेस सेंटर्स आर प्रेजेंट, जबकि अर्बन कम्युनिटी में लाइफ की जो बेसिक फैसिलिटीज़ है जिसमें कॉलेज आ सकते हैं, हॉस्पिटल्स आ सकते हैं, हॉस्टल आ सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ आ सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस सेंटर होते हैं, तो वो सारे अर्बन कम्युनिटी में मौजूद होते हैं, जबकि रूरल कम्युनिटी में ये फैसिलिटीज़ नहीं होते हैं। इट्स इट्स इकनॉमी इट्स इकनॉमी मोस्टली डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर, जाहिर सी बात है कि जो रूरल कम्युनिटी हमारे पास होती है तो रूरल कम्युनिटी के जो इकनॉमिकल है, इकनॉमिकली ये बहुत इकनॉमिकली जो मोस्टली डिपेंड करती है वो किस चीज़ के ऊपर करती है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही करती है। इट्स अर्बन कम्युनिटी की क्या होती है, इट्स इकनॉमी डिपेंड अपॉन अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशन एंड बिजनेसेस, जबकि अर्बन कम्युनिटी में बहुत सारे लोग रहते हैं जो एजुकेटेड लोग होते हैं, मुख्तलिफ़ टाइप के बिज़नेस पर और इनके साथ साथ मुख्तलिफ़ टाइप के प्रोफेशंस पर इनकी क्या होती है, इकनॉमी डिपेंड करती है। इकनॉमिकली ये जो डिपेंडेंट होते हैं अर्बन कम्युनिटी के लोग, तो वो बिज़नेस पे और इसके अलावा बहुत सारे प्रोफेशन पे डिपेंड करते हैं, जबकि रूरल कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कम्युनिटी, अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, जिसमें फर्स्ट वन हमारे पास है एम्पेरिकल हेल्थ एरा जो 1800 से लेकर 1850 तक का है। इसके बाद हमारे पास है बेसिक सेंस एरा, बेसिक सेंस एरा जो है 1850 से 1900 तक का है। क्लिनिकल सेंस एरा, क्लिनिकल सेंस एरा 1900 से लेकर 1950 तक का है। एरा इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, अगर देखा जाए तो एक एक के बीच 50 साल या 25 साल 30 साल का डिफरेंस होता है, तो इसलिए हम इसको एरा बोलते हैं। पब्लिक हेल्थ सेंस एरा
1950 से लेकर 1950 से लेकर 1975 तक। पॉलिटिकल हेल्थ साइंस एरा 1975 से लेकर 2000 तक। एंड न्यू एरा जो है वो 2000 से स्टार्ट होकर अनवर्ड अभी तक जारी है। आगे जाकर एक एक एरा को एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। फर्स्ट वन जो हमारे पास है ये एम्पेरिकल हेल्थ एरा है। एम्पेरिकल हेल्थ एरा 1800 से स्टार्ट होकर 1850 तक का है। ड्यूरिंग दिस पीरियड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज वाज मेड ऑन एम्पेरिकल बेसिस एंड आल्सो द गिवन ट्रीटमेंट वाज अकॉर्डिंगली टू सिम्पटम्स। इसमें क्या होता है, एम्पेरिकल हेल्थ एरा में जो हमारे पास ट्रीट प्रोवाइड कर रहा था, तो ट्रीट उस टाइम सिम्पटम्स के लिहाज से प्रोवाइड करता था कि सिम्पटम्स को देखते हुए कोई पेशेंट होता, कोई अनहेल्थी पर्सन होता, तो उसको जो ट्रीट प्रोवाइड करता वो उसके साइन एंड सिम्पटम्स को देखकर ट्रीट प्रोवाइड करता था। क्योंकि उस दौर में कोई भी माइक्रोस्कोप, थर्मामीटर वगैरह अपरेटस जो है उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ था, या लेबॉरेटरी एग्जामिनेशन हम नहीं कर सकते थे किस वक्त 1850 से पहले। तो उस दौर में एम्पेरिकल हेल्थ एरा में सिम्पटम्स को देखते हुए क्या करते थे, ट्रीट प्रोवाइड कर रहे थे। सो दिस एरा वाज आल्सो कॉल्ड सिम्पटम ओरिएंटेड एरा। तो इस वजह से इसको हम सिम्पटम ओरिएंटेड एरा भी बोलते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से कि एम्पेरिकल हेल्थ एरा इज आल्सो कॉल्ड सिम्पटम ओरिएंटेड एरा। हेल्थ एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड थ्रू लेक्चर्स ऑन ऑडिटोरियम इंस्ट्रक्शन। और जो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है इस एरा में, एम्पेरिकल हेल्थ एरा में, तो वो स्पेशलिस्ट मास्टर जो थे उस चीज़ के मुतालिक, तो वो थ्रू लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे होते थे। उसके बाद हमारे पास आता है बेसिक साइंस एरा। बेसिक साइंस एरा 1850 से 1850 से स्टार्ट होकर 1900 तक जाता है। दिस एरा द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, thermometer, BP apparatus and other tools for detection and measurement of disease were invented in this era। इस एरा में क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट बात है इस एरा की कि इसमें इन्वेंशन हुआ था माइक्रोस्कोप का, थर्मामीटर, बीपी अपरेटस वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट है, जो डिवाइसेस थे, इनका क्या हो गया, इन्वेंशन हो गया। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से कि जो माइक्रोस्कोप, थर्मामीटर, बीपी अपरेटस जितने भी ये टूल्स है, तो इसका जो इन्वेंशन हुआ था वो बेसिक साइंस एरा में हुआ था। और बेसिक साइंस एरा जो हमारे पास है वो 1850 से स्टार्ट होकर 1900 तक जाती है। लेबॉरेटरी एग्जामिनेशन वर कैरिड आउट टू मेक डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। और जब माइक्रोस्कोप वगैरह का इन्वेंशन हो गया तो लेबॉरेटरी एग्जामिनेशन भी स्टार्ट हो गया, डायग्नोसिस पर्पसेस के लिए, ट्रीटमेंट पर्पसेस के लिए। दिस पीरियड वाज आल्सो कॉल्ड बैक्टीरिया ओरिएंटेड और डिजीज ओरिएंटेड एरा। और इस एरा को हम, बेसिक साइंस एरा को, डिजीज ओरिएंटेड और बैक्टीरियल ओरिएंटेड एरा भी बोलते हैं। क्लिनिकल साइंस एरा। क्लिनिकल साइंस एरा है ये। क्लिनिकल साइंस एरा हमारे पास स्टार्ट होता है 1900 से स्टार्ट होकर 1950 तक जाती है। इस एरा में क्या होता है, दिस एरा विटनेसेस द इंडिविजुअल सेंटर और पेशेंट सेंटर अप्रोच फॉर टेकिंग केयर ऑफ द हेल्थ एंड इलनेस। क्लिनिकल इंस्ट्रक्शन एंड बेड साइड टीचिंग वाज स्टार्टेड रिगार्डिंग मेडिकल एजुकेशन इन दिस एरा। द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल टीचिंग टेक्निक्स was initiated in medical science and technologies। देखिए, जब भी क्लिनिकल साइंस एरा की बात आती है तो आप लोग सोचिए कि हॉस्पिटल साइड की, क्लिनिकल साइड की, बेड साइड की बात हो रही है। इस एरा में ये हुआ था कि जो क्लिनिकल साइड पे था, हेल्थ टीचिंग स्टार्ट हो गया। क्लिनिकल साइड पे, बेड साइड पे जो पेशेंट होते थे क्लिनिकल में, हॉस्पिटल साइड पे क्या हो गया, टीचिंग स्टार्ट हो गया। क्लिनिकल इंस्ट्रक्शन एंड बेड साइड टीचिंग वाज स्टार्टेड रिगार्डिंग मेडिकल एजुकेशन in this era। The development of clinical techniques was initiated in medical science and technology। और मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट हुए थे, टेक्निक्स हुए थे, वो इनिशिएट हो गए क्या, मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ में। और इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है क्लिनिकल साइंस एरा की, तो वो बात ये है कि इसमें टीचिंग स्टार्ट हुआ था क्लिनिकल साइड पे, बेड साइड पे। तो जब भी क्लिनिकल साइंस एरा की बात आती है तो आप लोग सोचिए कि बेड साइड की, हॉस्पिटल साइड की बात हो रही है। पब्लिक हेल्थ साइंस एरा 1950 से स्टार्ट होकर 1975 तक जाती है। जो इसका टाइम है वो कितना है, 25 ईयर का है। इन दिस पीरियड प्रिवेंशन ओरिएंटेड अप्रोच स्टार्टेड।
इसमें क्या होता है, प्रिवेंटेशन स्टार्ट होता है, प्रिवेंशन। It was initiated by ancient Indians at the time of Indus Valley civilization. Now this era is called era of community-centered approach in which diagnosis and treatment at the community level emerged. और इसमें अब क्या फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था, ये इनिशिएटेड हुआ था कहाँ से, एंशियंट इंडियन से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। नाउ दिस एरा इज कॉल्ड एरा ऑफ कम्युनिटी सेंटर अप्रोच। और अब हम इस एरा को कम्युनिटी सेंटर बोलते हैं कि इसका काम क्या होता है, एक कम्युनिटी साइड पर काम करते हैं और जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं और डायग्नोजिंग करते हैं किस लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे। क्लिनिकल पब्लिक हेल्थ इंस्ट्रक्शन कम्युनिटी साइड टीच वर इंक्लूड इन दिस फील्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन। और कम्युनिटी साइड पे जो है टीचिंग जो है वो भी स्टार्ट हो गया पब्लिक साइंस एरा में। स्टडीज़ रिलेटेड टू कम्युनिटी डेवलपमेंट मेजरमेंट एंड प्लानिंग टेक्निक्स आल्सो स्टार्टेड। और इसके साथ साथ जो है स्टडीज़ रिलेटेड टू कम्युनिटी डेवलपमेंट कि कम्युनिटी जो है वो डेवलप कैसी करेगी, वो तरक्की कैसी करेगी, उस हिसाब से स्टडीज स्टार्ट हो जाते हैं, प्लानिंग स्टार्ट होते हैं, टेक्निक स्टार्ट होते हैं। किस बेस पे कि कम्युनिटी जो है ये हमारे पास हीरो से, ज़ीरो से हीरो पे कैसे जाएगी, ये डेवलपमेंटल कैसी बनेगी। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ सोशल साइंसेज, बिहेवियरल साइंसेज एंड पब्लिक हेल्थ साइंसेज स्टार्टेड। और जो पब्लिक हेल्थ साइंसेज था, बिहेवियरल साइंसेज और इसके साथ साथ सोशल साइंसेज जो है उसकी इंटीग्रेशन भी हो गया। पॉलिटिकल हेल्थ साइंस एरा, पॉलिटिकल हेल्थ साइंस एरा 1975 से लेकर 2000 तक की है। इन दिस पीरियड कम्युनिटी लीडर्स and members of community involvement and planning and implementation of healthcare program was practiced stage by stage। इसमें जो है कम्युनिटी के जो लीडर्स थे, कम्युनिटी के जो मशरान थे, कम्युनिटी को जो लीड करने वाले लीडर्स होते हैं वो उन्होंने क्या किया, प्लानिंग किया और फिर इम्प्लीमेंटेशन किया कि जो है जो हेल्थ जो है हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट की स्टेज बाय स्टेज, वन बाय वन कि क्या होगा कि हेल्थ जो है इसको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, इसको हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं, इसको हम कैसे हाई लेवल पे लेकर जा सकते हैं। The national health planning was established by political authorities of the community by involving national and international health agencies to provide health for all। और इसमें पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ जो थे वो भी शामिल हो गए, नेशनली लेवल पर एजेंसीज भी शामिल हो गए, नेशनली इन्वॉल्वमेंट हो गया कि जो नेशनली हेल्थ के जो एजेंसीज थे वो इन्वॉल्व हो गए कि हेल्थ फॉर ऑल, कि ऑल एस्पेक्ट से हर एक बंदे को, हर एक इंडिविजुअल को हम हर एक एस्पेक्ट से उसको हेल्थ कैसे प्रमोट करें, उसके हेल्थ को कैसे हम मेंटेन रख सकें। द पीपल सेंटर अप्रोच वाज एम्फसाइज्ड इन दिस एरिया। और इसमें पीपल सेंटर अप्रोच था कि हर एक बंदे को इंडिविजुअली हम कैसे केयर प्रोवाइड करेंगे। कम्युनिटी हेल्थ हैज़ नाउ एंटर एन एरा ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। और अब जो है ये पब्लिक पॉलिटिकल हेल्थ साइंस एरा जो है ये एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गई है कि क्या होगा, अब हर एक इंडिविजुअल की ये जिम्मेदारी है कि हर एक इंडिविजुअल इसमें पार्टिसिपेट करे कि हम हेल्थ को कैसे प्रमोट करेंगे, हेल्थ को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। ट्रेडिशनल रूल शिफ्टेड फ्रॉम डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस टू वर्ल्ड डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑल हेल्थ हैजर्ड ऑफ कम्युनिटी। और जो पहले क्या होता था कि ये जो बंदा बीमार होता था तो उसको ट्रीट करता था, उसको डायग्नोज करता था। और अब पॉलिटिकल हेल्थ साइंस एरा में और इसके जो बाद वाले एरा है इसमें क्या था कि जो चीज़ें कम्युनिटी में मौजूद है तो वो उन सब चीज़ों को भी मैयर किया जाता है, उन सब को भी ट्रीट किया जाता है। कौन से चीज़ें, वो सारे चीज़ें जो कम्युनिटी के लिए हैज़र्ड है, नुकसानदेह है, और वो चीज़ें जिनसे इंडिविजुअल पर्सन को, कम्युनिटी के हर पर्सन को ख़तरा हो कि उससे कम्युनिटी में क्या होते हैं, डिजीज़ फैल सकते हैं, इन सब चीज़ों को भी ट्रीट किया जाता है। कौन से एरा में? पॉलिटिकल हेल्थ साइंस एरा, जो 1975 से स्टार्ट होकर 2000 तक की है। न्यू एरा न्यू एरा 2000 से स्टार्ट हुई है और अनवर्ड फ़िलहाल जारी है।
इट इज़ अ पीरियड ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब ये इरा जो है ये क्या है, इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन है। आल बंदों की, हर एक पर्सन की ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन है कि हर एक बंदा जो है हेल्थ की प्रोटेक्शन में और हेल्थ की क्या में प्रमोट करने में क्या करें, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जाहिर करें। द ट्रेडिशनल रूल ऑफ मेडिकल पर्सन हैज़ बीन शिफ्टेड फ्राम डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल इलनेस टू डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑल हेल्थ हैजर्ड ऑफ द कम्युनिटी ट्रीटमेंट। अब क्या हो गया, जो पहले इंडिविजुअल हमारे पास जो था वो बीमार होता था तो उसको डायग्नोज करते थे, उसको ट्रीट प्रोवाइड करते हैं, मगर अब क्या है, अब मौजूदा सूरत हाल क्या है कि हर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हेल्थ को प्रोटेक्ट करे और प्रमोट करे और इसके साथ साथ उस सारी चीज़ों को डायग्नोज करे और उन सारी चीज़ों को भी ट्रीट करें। वो सारे चीज़ें जो कम्युनिटी में एज अ हैज़र्ड मौजूद है, जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, जिनका हमारे हेल्थ पे एक बदतरीन एस्पेक्ट होता है, बदतरीन जो है हमारे हेल्थ के लिए जो नुकसानदेह चीज़ें हैं, जिससे कम्युनिटी को नुकसान हो, जिससे हमारे हेल्थ को नुकसान हो, जिसको हमारे हेल्थ प्रमोट होने नहीं देते हैं वो चीज़ें, या जिससे हमें इलनेस एंड डिजीज़ काज हो सकता है। ये बात हो रही थी ये न्यू एरा की। इसके बाद हम बात करते हैं फिलासफी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के एराज़ मकासद क्या होते हैं। एवरीवन हैज़ अ राइट टू गुड हेल्थ एंड प्रोडक्टिव लाइफ। एवरीवन हैज़ सम काइंड ऑफ हेल्थ टीचिंग नीड्स, के हर एक बंदे का, कम्युनिटी में जितने भी लोग रहते हैं, हर एक बंदे का ये हक़ है कि उसे गुड हेल्थ दिया जाए और हेल्थ के मुताबिक हर एक बंदे को टीचिंग की नीड होती है कि उसे हेल्थ के रिलेटेड टीच किया जाए। Some people or communities need help to recognize that they need assistance to regain, maintain or attain a high level of wellness. और बास पीपल, बास कम्युनिटी ऐसे होते हैं कि जिनको नीड होती है किस चीज़ की, एक असिस्टेंट की नीड होती है कि वो जो अपना हेल्थ है उसको मेंटेन कर सके, या जो अपना हेल्थ वो लॉस कर चुका है उसे रीगेन कर सके, और या वो वेलनेस की तरफ चला जाए, हाई लेवल पे चला जाए, उसका जो हेल्थ का कंडीशन है उसको वो और भी इम्प्रूव करे। तो इसके लिए अटेंडेंस की नीड होती है सम पीपल को। There is a continuous search of new knowledge that serves current purposes. जो कंटिन्यूस सर्चिंग हो रही होती है न्यू नॉलेज की बेस पर कि जो करंट पर्पसेस जो हमारे हैं उसको फिलफिल किया जाए। तो इस एराज़ मकासद के लिए ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की क्या है, फ़िलासफ़ी है, इसके एराज़ मकासद है, तो इसके लिए भी न्यू सर्चिंग होती रहती है। द मेजर पर्पस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज़ टू हेल्प सिस्टम अटेन, मेंटेन और रिगेन हाई लेवल ऑफ वेलनेस। और जो सबसे मेन पर्पस है हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, तो वो ये है कि वो जो सिस्टम है, हेल्थ का जो सिस्टम है उसको अटेन करें, या जो हेल्थ है उसको उसी लेवल पर मेंटेन रख सके, या अगर किसी बंदे का खुदा न ख्वास्ता हेल्थ लॉस हो गया है, उसे कोई डिजीज़ हो गया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई इंजरी हो गया है, तो उसको रीगेन करे और उस हेल्थ को जो नॉर्मल हेल्थ है या उसको वो हाई लेवल ऑफ वेलनेस पर लेकर जाए। Community health nursing accomplish this goal of using systematic process। और कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है, इसको मुकम्मल करते हैं इन सब गोलों को एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस यूज़ करते हुए इन सब गोल को वो अचीव करते हैं। न्यू हेल्थ नॉलेज एंड आर टीचिंग evolve to meet changing health needs। और जो न्यू हेल्थ नॉलेज हमारे पास आ रहे होते हैं, न्यू हेल्थ नॉलेज के बेस पर जो हेल्थ की जितनी भी हमारी नीड होती है उसको हम स्टडी करते हैं, सर्चिंग करते हैं उसके ऊपर, और फिर इसको फिल करने के लिए अपनी कोशिशें करते रहते हैं। गोल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसके बाद हमारे पास आता है गोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के या कम्युनिटी हेल्थ नर्स के गोल क्या होते हैं। प्रोमोशन ऑफ
हेल्थ प्रोमोशन, कि हेल्थ को प्रमोट किया जाए, हेल्थ मेंटेनेंस, हेल्थ को मेंटेन रखा जाए, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, इलनेस से प्रिवेंट किया जाए, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज़ हो या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, इससे हमें प्रिवेंट किया जाए, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, या हेल्थ को रिस्टोर किया जाए, मतलब अगर हेल्थ किसी बंदे का लॉस हो गया है तो उसको दोबारा से रीगेन करे। ये हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के गोल्स होते हैं, 4 गोल्स। फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के फंक्शन क्या होते हैं, वो काम किस तरह से करते हैं? पहले असेसमेंट करते हैं, उसके बाद प्लानिंग करते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है इवालुएट और फिर रिसर्च। तो ये जितने भी चीज़ें हैं कि असेसमेंट किस तरह से किया जाता है। असेसमेंट में हम क्या करते हैं, डेटा लेते हैं। डेटा फिर भी हमारे पास 2 टाइप्स का होता है, एक सब्जेक्टिव डेटा होता है, एक ऑब्जेक्टिव डेटा होता है। तो सब्जेक्टिव डेटा वो डेटा होता है जो हमें वो लोग या कम्युनिटी के लोग वर्बली बताते हैं, और ऑब्जेक्टिव डेटा वो डेटा होता है जिसे हम खुद एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद डायग्नोज होता है, और डायग्नोज के बाद प्लानिंग आता है, और प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि जो मसले वहाँ पर है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट के बाद हमारे पास क्या आता है, इवालुएट हम करते हैं कि उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया। तो ये जितने भी चीज़ें हैं, असेसमेंट, डायग्नोज, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवालुएशन, ये मैं FON के सेक्शन में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसका वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ इसको देखना चाहते हैं तो लेक्चर का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। आप वहीं से जाकर FON में, जो कि FON का एक चैप्टर भी है, नर्सिंग प्रोसेस, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहीं से आप इजीली जाकर उसको देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ बहुत ही अहमियत के हामिल है। मेजॉरिटी ऑफ MCQs इसी टर्मिनोलॉजी से ही आते हैं। उसमें पहले नंबर पर हमारे पास है हेल्थ। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिफाइन हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेररली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ को इस तरह से डिफ़ाइन किया है कि ये हमारे पास वो स्टेट होता है जिसमें एक पर्सन, एक इंडिविजुअल, एक कम्युनिटी फिज़िकली, मेंटली और सोशली सब तरीक़ों से अपने आप को क्या बिल्कुल फुल अगर फील करे तो इस कंडीशन को हम हेल्थ बोलते हैं। तो MCQs के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसके बाद हमारे पास आता है कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ के हमारे पास कितने कंपोनेंट्स है, MCQs के लिहाज से ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास हेल्थ के कंपोनेंट्स, कि एक बंदा जो है वो मेंटल हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ मेंटल वेलबींग, कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, मेंटली एक बंदा वेल फील करे। सोशल हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ सोशल वेलबींग। उसके बाद हमारे पास है फिजिकल हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ फिजिकल वेलबींग। वेलनेस क्या होता है, वेलनेस इज जनरली यूज्ड टू मीन अ healthy balance of mind, body and soul that result in overall feeling of well-being। वेलनेस हमारे पास ये होता है कि उसमें बंदे का जो माइंड सेट होता है और इसके साथ साथ उसकी रूह जो होती है वो हमारे पास वेल फील करे, वो हमारे पास क्या करे, हेल्थी फील करे। तो ये हमारे पास हेल्प देगा जब हम मेंटली फ्रेश होते हैं, मेंटली हम वेल होते हैं, हमारी रूह ठीक होती है, हमारी रूहली एंड मेंटली हम क्या होते हैं, वेलनेस फील कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास हेल्प आउट करता है कि हम ओवरऑल वेल फील करेंगे। जब तक हम माइंडली वेलिंग फील नहीं करेंगे तो हम हर लिहाज से वेल फील नहीं कर सकते हैं। तो वेलनेस वो स्टेज होता है जिसमें बंदे का, इंडिविजुअल का माइंड एंड सोल जो है वो वेलिंग फील करे, और ये वेलिंग जो है वो ओवरऑल फीलिंग बंदा वेल फील करेगा। फिर it is the state in which attitude and behavior enhance the quality of life and maximize personal potential। डायमेंशन ऑफ वेलनेस, डायमेंशन की बात की जाए तो वेलनेस की हमारे पास 8 डायमेंशन होते हैं। 8 डायमेंशन ऑफ वेलनेस इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs है, बार बार ये रिपीट होता जा रहा है कि देयर आर डैश नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ वेलनेस। तो 8 नंबर ऑफ डायमेंशन है। उसमें हमारे पास फर्स्ट वन है फाइनेंशियली वेलनेस,
जो फाइनेंशियली बंदा फुलफिल फील करे। उसके बाद हमारे पास है इमोशनल, इसके बाद है स्पिरिचुअल, इसके बाद है एनवायरमेंटल, और उसके बाद हमारे पास कौन सा है, पॉलिटिकल है, सोशल है, सोशल के बाद ऑक्यूपेशनल है हमारे पास, और ऑक्यूपेशनल के बाद हमारे पास है इंटेलेक्चुअल। क्या ये 8 डायमेंशन है हमारे पास वेलनेस की, कि बंदा 8 डायमेंशन के थ्रू वेल फील करेगा। फाइनेंशियल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, एनवायरमेंटल, ये सब चीज़ें 8 डायमेंशन में आते हैं। उसके बाद हमारे पास है इलनेस। इलनेस इज डिफाइंड एज अ हेल्थी, अ हाईली पर्सनल स्टेट इन विच द पर्सन फील्स अनहेल्थी आर इल। इलनेस मे आर मे नॉट बी रिलेटेड टू डिजीज़। इलनेस हमारे पास क्या होता है कि उसमें बंदा बिल्कुल हेल्थी फील नहीं करता है। क्या करता है वो, अपने आप को अनहेल्थी या इल जो है वो फील करता है, मतलब बीमार तस्वर किया जाता है उसको। मगर ये हम इसको हम इलनेस में और मे नॉट बी रिलेटेड टू डिजीज़, इसको हम डिजीज़ में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, या कभी कभार इसको हम डिजीज़ में इंक्लूड कर भी देते हैं। मगर याद रखिए कि इलनेस हमारे पास वो स्टेज है जिसमें बंदा फुली मतलब हेल्थी फील ना करे, वो अपने आप को अनहेल्थी और इल फील करेगा। फॉर एग्जांपल एन इंडिविजुअल कुड हैव डिजीज़ अ ग्रोथ इन द स्टमच। मतलब एग्जांपल के तौर पर एक बंदा है, इंडिविजुअल है, ठीक है, उसको एक डिजीज़ हो गया, उसके स्टमच में ग्रोथ हो रहा है, तो ये हमारे पास एग्जांपल आएगा किस चीज़ की, इलनेस की। उसके बाद हमारे पास आता है डिजीज़। डिजीज़ कैन बी डिस्क्राइब एज एन alteration in body function resulting in a reducing of a capacities और a shortening of the normal life span। तो डिज़ीज़ के लिए याद रखिएगा कि डिज़ीज़ हमारे पास वो अनहेल्थी कंडीशन होगा जिसका कोई ख़ास साइन एंड सिम्टम्स होंगे, और इसका कोई ज़रूर काजिटिव एजेंट होगा कि जो एबनॉर्मेलिटीज़ हमारे बॉडी में काज हुए हैं, तो उस एबनॉर्मेलिटी को काज करने की एक ख़ास वजह होगी, उसकी कुछ ख़ास काजिटिव एजेंट होगा, और इसके साइन और सिम्टम होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है रूल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है उसके हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। उसमें पहला एक जो है हमारे पास एज अ एडवाइज़र काम करेगा, एज अ एडुकेटर काम करेगा, एज अ केयर गिवर काम करेगा, एज अ केस मैनेजर काम करेगा, एज अ काउंसलिंग करेगा, काउंसलर काम करेगा, एज अ कोलाबोरेटर काम करेगा, एज अ एडुकेटर काम करेगा, एज अ कोऑर्डिनेटर काम करेगा। तो आगे जाकर एक एक को हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है एडवाइज़र। कम्युनिटी health nurse work with the families in the community. They naturally develop a good interpersonal relationship with the people of a particular community. The individual and families are looking toward the nurse as an advisor mainly in practical and emergencies matter. तो community health nurse का काम क्या है कि वो इंडिविजुअली या फैमिलीज़ को एक कम्युनिटी में क्या करेगा, एडवाइस प्रोवाइड करेगा कि आप ऐसा करें कि हेल्थ हाइजीन का ख्याल रखें तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा, या गंदगी से आप दूर रहे इससे आपको ये फ़ायदा होगा, कि वो एक एडवाइस प्रोवाइड कर रहा होता है। वो या बेड साइड पर जाकर वहाँ पर किसी को एडवाइस दे दे। जैसा कि जब हम हॉस्पिटल से फारिग होते हैं, हॉस्पिटल से एक पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है, तो घर आते वक्त जिस तरह इसको एडवाइस दिया जाता है, तो ये एज ए काम है एज अ एडवाइज़र का। तो कम्युनिटी में भी सेम उसी वे से कम्युनिटी नर्स जो है वो फैमिली को, इंडिविजुअल को या कम्युनिटीज़ को क्या करते हैं, एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एडवोकेटर। तो एडवोकेटर का जैसे वर्डिंग से पता चलता है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स एज एन एडवोकेट ऑफ पेशेंट राइट्स इन रिलेशन टू देयर केयर। कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स का काम क्या है कि वह एडवोकेट करेगा, वह पेशेंट के राइट्स के लिए बात करेगा, वह पेशेंट के राइट्स का केयर करेगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्स फैसिलिटेट्स क्लाइंट एफर्ट्स एंड obtaining needed health service and negotiation and appropriate care management plan। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स का काम क्या होता है कि वो क्लाइंट को क्या करे, हर लिहाज से फैसिलिटेट करने की कोशिश करे, उसके हक़ के लिए बात उठाए और उसको अप्रोप्रिएट केयर मैनेजमेंट के लिए क्या करे, प्लान कर ले। तो ये हमारे पास एज अ एडुकेटर का काम है कि वो अपने क्लाइंट, अपने पेशेंट के हक़ के लिए बात करेगा, उसको फैसिलिटेट करेगा हर तरह से और एक अप्रोप्रिएट केयर प्लान बनाएगा। एज अ केयर गिवर,
As a caregiver, community health nurse provide care to individual families and vulnerable population in a variety of setting. Community health nurse जो होते हैं वो एज अ केयर गिवर भी काम करते हैं कि वो केयर प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट वे से। केयर किस तरह प्रोवाइड करते हैं? वो बच्चों को भी केयर प्रोवाइड करते हैं, चाइल्ड केयर भी प्रोवाइड करते हैं, वो न्यूनेटल केयर भी प्रोवाइड करते हैं, वो हर लिहाज से वो प्रीनेटल केयर भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जेनेटल केयर जैसा भी के प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो वो हर लिहाज से हर एक इंडिविजुअल को कम्युनिटी में फैमिलीज़ को केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ से। और तो एज अ केयर गिवर भी हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्स काम करेगा। एज अ केयर मैनेजर, कम्युनिटी हेल्थ नर्स help client make decision about appropriate health service and achieve service delivery integration and coordination। और एज अ केयर मैनेजर भी हमारे पास काम करेगा। सब चीज़ों को कम्युनिटी हेल्थ जो है हेल्थ नर्स जो होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एज अ केयर मैनेजर भी ये काम करेगा कि वो हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज करे इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ, कि एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू और एक किस चीज़ के थ्रू कि वो एक डिसीजन लेगा एक अप्रोप्रिएट हेल्थ सर्विस के थ्रू, एक अप्रोप्रिएट हेल्थ सर्विस वो वहाँ पर क्या करेगा, मैनेज करेगा। तो जो जिस तरह मैनेजमेंट में तो भी क्या होता है, मैनेजमेंट में भी हेल्थ नर्स का काम होता है। काउंसलर वो काउंसलिंग करेगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्स हेल्प क्लाइंट टू कोप विद द स्ट्रेसर दैट लीड टू क्राइसिस एंड हेल्प क्लाइंट टू एक्सप्रेस इमोशंस एंड फीलिंग्स, क्लैरिफाई फैक्ट्स इन द सिचुएशन एंड टू अडॉप्ट टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट। काउंसलिंग करेगा। जैसा कि एक हमारे पास क्या हो गया, एक पेशेंट है वो स्ट्रेस में है, तो वहाँ पर वो उसको ये तो नहीं बताएगा कि हाँ आपको तो ये बीमारी लग गई है, अभी तो आपको ये होगा। वहाँ पर वो एज अ काउंसलर काम करेगा, एज अ काउंसलिंग करेगा। वहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्स काउंसलिंग वो किस तरह करेगा कि यहाँ पर अब वो उसको क्या करेगा, उसको जो है नसीहतें करेगा, उसको जो है क्या करेगा, उसको मतलब तसल्ली देगा कि नहीं अल्लाह खैर करेगा, ये तो ज़िंदगी के मामलात है, ऐसा होता रहता है, अभी इंशाल्लाह आगे के लिए अपना सोचो, इससे बेहतर वक़्त आएगा, ये वक़्त भी गुजर जाएगा। मतलब उसकी हौसला अफजाई करेगा। तो हौसला अफजाई के लिए भी एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स एज अ काउंसलर काम करता है। एज अ कोलैबोरेटर हमारे पास काम किस तरह से करता है? द कम्युनिटी हेल्थ नर्स वर्क कोलैबोरेटिवली विद द पेशेंट एंड आल्सो द मेंबर ऑफ द हेल्थ टीम इन असेसिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग इंटरवेंशंस। तो एज अ कोलैबोरेटर हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होते हैं वो कोलैबोरेशन में काम करते हैं। एज अ कोलैबोरेटर वो काम करते हैं पेशेंट के साथ, फैमिलीज़ के साथ, वो मिल के, उसके अलावा हेल्थ टीम जितने भी मेंबर्स होते हैं, हॉस्पिटल साइड पर फिजिशियन हो गया, जैसे और भी हेल्थ टीम मेंबर्स हो गए, तो वो उसके साथ मिलकर एक कोऑपरेशन के थ्रू यहाँ पर ये अपना भी काम अंजाम देगा। क्या करेगा? असेसिंग करेगा, प्लानिंग करेगा, जो इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, इंटरवेंशन होते हैं, तो इसमें ये एक कोलैबोरेटर दूसरे स्टाफ के साथ मिलकर अपना ज़िम्मा जो है वो अपने ज़िम्मे का काम वहाँ पर भी सरअंजाम देगा। तो ये प्लानिंग जितने होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन जितने होते हैं, तो उसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होते हैं वो बाकी जो जितने भी हेल्थ टीम मेंबर्स होते हैं उसके साथ मिलकर काम कर रहा होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेमेस्टर 2 के यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को एक्सप्लेन किया। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी मसला हो उस लेक्चर में, तो आप हमसे थ्रू कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू पूछ सकते हैं। दूसरी वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।